ये जो इस बुक के राइटर है ना बेंजामिन ग्राहम, इनकी एक साइंड बुक है जिसकी प्राइस आज मार्केट में करीब $1.5 है। Wait, before you hear the price, ask yourself one thing. Who is Benjamin Graham and why did the world's greatest investor call this book the best investing book ever written? By Ben Graham. When I read this book, it changed my life. Investment book ever written. देखो यार, ज्यादातर लोग ना स्टॉक मार्केट में पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्होंने कोई गलत स्टॉक पिक किया, बल्कि वो पैसा इसलिए खोते क्योंकि वो इन्वेस्टर बनने आए थे लेकिन बिहेव एक गैम्बलर की तरह कर रहे हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो और एक्साइटमेंट में आते हैं और अपना पैसा और लगा बैठते हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, न्यूज चेक करना, यूट्यूब ओपन करना, टेलीग्राम ग्रुप्स चेक करना, ये सारी चीजें करते बैठते हैं डर के मारे। अगर आपने भी यही सारी चीजें फेस की है तो ये वीडियो, ये बुक आपके लिए है। ये ना इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई ऐसी एक्साइटिंग बुक नहीं है, बड़ी बोरिंग सी, बड़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई एक नॉवेल जैसी किताब है। इसमें ना आपको कोई नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक नहीं मिलेगा जो आपको एकदम रातों रात करोड़पति बना दे, और ना ही आपको कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी, कोई शॉर्टकट मिलेगा। और शायद इसी वजह से मैक्सिमम लोग इस बुक को कंप्लीट भी नहीं कर पाते। बेंजामिन ग्राहम जिन्होंने इस बुक को लिखा था, उनका फोकस कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट करना था ही नहीं। उल्टा उनका फोकस तो पूरा का पूरा एक ही चीज पे था कि जब भी पूरी दुनिया इमोशनल हो जाए तो आप कैसे रैशनल रह के अपने डिसीजंस ले सकते हो। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इसी बुक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये बुक एक्चुअली बड़ी टाइमलेस है, 1949 में इसे लिखा गया था, बट आज भी इसके सारे टिप्स काम करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बुक तो ना 1949 में लिखी गई थी, तब ना इंटरनेट था, ना एप्स थे, ना क्रिप्टो था, ना रील्स थे, तो आज के टाइम पे इसका क्या रिलेवेंस। देखो, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं जो आगे लाइन कहूंगा उसे आपको ध्यान से सुनना है। मार्केट चेंज हुआ है लेकिन इंसान नहीं बदले। आज से 70 साल पहले भी लोग फियर और ग्रीड में डिसीजन लेते थे और आज भी वही हो रहा है, बस एक टाइप से उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। Anytime the market takes a sharp dive and you get tempted to sell or something, just pull out this book and reread it. और इस बुक का गोल आपको मार्केट को समझाना ही नहीं है, ये बस आपकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को और बेहतर बनाती है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने भी इस बुक के बारे में एक लाइन बोली थी, दिस इज बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। Recommend first and foremost The Intelligent Investor with chapters 8 and 20 are the ones that you really should read. तो भाई कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी इस बुक में, और वो बात आखिर क्या है वो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप सीरियस हो इन्वेस्टिंग को लेके तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। और हाँ, हर महीने मैं ऐसी स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर वीडियोस, बुक्स, समरीज, सारी चीजें लेके आता हूँ, तो वेब ऑफ कर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। Now, before we talk about stocks, funds और returns, हमें एक बेसिक डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा। एक इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर के बीच का ये फर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारी की सारी गेम है ना, ये यही से शुरू होती है। बेंजामिन ग्राहम ने इस बुक के स्टार्टिंग में ही एक लाइन बड़ी क्लियर कर दी है, एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थोरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। पहले नहीं पढ़ा तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ कि सिर्फ पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आप पहले रिस्क समझते हो, फिर ये डिसाइड करते हो कि प्रिंसिपल सेफ रहेगा या नहीं, और उसके बाद ही रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रखते हो। और जो भी चीज इस डेफिनेशन में फिट नहीं होती वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक स्पेकुलेशन है। आज के टाइम पे ना प्रॉब्लम ये है कि 90% ऑफ द लोग इस डिफरेंस को समझते नहीं है, और जो समझते भी है वो इसे अप्लाई नहीं करते। देखो, ये जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ना, इनका फोकस होता है कि आज प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अभी लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर क्या मैं कल अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ और निकल लूँ। वहीं पे एक इन्वेस्टर का ये फोकस होता है कि मैं आखिर खरीद कहाँ रहा हूँ, मेरे पैसे लग कहाँ रहे हैं, ये बिजनेस एक्चुअली में पैसे बनाता भी है या फिर नहीं, और क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल रख सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। जो भी लोग बस स्क्रीन पे देख के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दोज आर स्पेकुलेटर्स। उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे एक इन्वेस्टर मार्केट को ना एक बिजनेस की तरह देखता है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है, कंपनी की स्ट्रैटेजी समझता है और फिर ही इन्वेस्ट करता है। और ग्राहम ने बड़ा क्लियरली ये चीज मेंशन किया है कि स्पेकुलेशन ना कोई बुरी चीज नहीं है भाई, ये चीज कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टिंग, दोनों कंप्लीटली अलग चीज है। एक का खेल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है और दूसरे का लॉन्ग टर्म। और जब आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आप एक इन्वेस्टर हो या फिर एक स्पेकुलेटर, तभी आप नेक्स्ट कंसेप्ट समझने के लिए रेडी हो जाओगे। मेरे हिसाब से ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो इस बुक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडिया है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको मार्केट से लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि मार्केट को यूज करना सिखाता है अपने लिए, और इस कंसेप्ट को कहते हैं मिस्टर मार्केट। लेकिन इस मिस्टर मार्केट के कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको इस बुक के बारे में एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये जो इस बुक के राइटर है ना बेंजामिन ग्राहम, इनकी एक साइंड
डिजाइंड बुक है जिसकी प्राइस आज मार्केट में करीब $1.5 लाख है, यानी करीब करीब 1.36 करोड़ रुपीस। सोच रहे हो इतना ज्यादा प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नेचर की वजह से। ये जो सिग्नेचर होते हैं ना वो लाइफ और बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आप आज भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते वक्त अगर वही घिसे पिटे पेन और पेपर का यूज कर रहे हो तो थोड़ा रुको। आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिशियल लेटर्स या फिर बिजनेस एग्रीमेंट साइन करने हो या फिर किसी से साइन करवाने हो तो आप बस एक ही क्लिक में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हो बाय यूजिंग ओडू का साइन ऐप, जो ओडू के और भी कई सारे बिजनेस मैनेजमेंट ऐप्स में से एक है। सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी दी हुई लिंक जो ओडू के साइन ऐप की लिंक है उसमें जाके अपना कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद पार्टीज की डिटेल फिल करो और लेफ्ट साइड में भी कई सारी डिटेल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे नेम, डेट, सिग्नेचर एक्सेट्रा। उन्हें बस ड्रैग और ड्रॉप कर लो ये सोच के कि कौन किस डिटेल को फिल करेगा, एंड फिर सेंड बटन पे क्लिक करके बाकी पार्टीज की डिटेल्स फिल करो। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हो एंड इंस्टेंटली आपका डॉक्यूमेंट साइनिंग पार्टीज के पास साइन के लिए चला जाएगा। ओडू पे साइन करने के 3 ऑप्शन है, ओडूज ऑटोमेटिक साइन, ड्रॉइंग द साइन एंड तीसरा ऑप्शन है साइन का फोटो अपलोड करना। और बस इतना ही करके आप अपने ऑफिशियल एग्रीमेंट्स का एक्सपीरियंस एकदम डिजिटलाइज कर सकते हो। सबको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मेल हो जाता है एज अ प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी। और तो और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लीगली वैलिड है। और तो और अब अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टेटस एक ही डैशबोर्ड से देख सकते हो कभी भी और कहीं भी। तो फटाफट ओडू साइन पे जाके अपना डिजिटल सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे करो और अपने बिजनेस को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बना के देखो। इसकी लिंक मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेक श्योर टू चेक आउट ओडू साइन। नाउ लेट्स मूव टू मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम ने मार्केट को समझने के लिए कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज नहीं किया है। उन्होंने ना बेसिकली मार्केट को एक इंसान बना दिया है और उस इंसान को नाम दिया है मिस्टर मार्केट। सोचो कि मिस्टर मार्केट आपका ना एक टाइप से बिजनेस पार्टनर है। वो रोज सुबह आपके घर आता है और बोलता है कि भाई आज मैं अपनी कंपनी का हिस्सा इतने प्राइस में आपको बेचने के लिए रेडी हूँ, अगर आप चाहो तो आप खरीद सकते हो, वरना कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसे करते करते ना रोज वो आपके पास आते रहता है। कभी उसका मूड अलग होता है, कभी प्राइस अलग होती है, कभी वो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको उसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा होता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा होता है। लेकिन कभी कभी वो बहुत डिप्रेस्ड होता है, नेगेटिव न्यूज, फियर, अनसर्टेनिटी, कभी प्राइस का नीचे गिरना। अब आपका काम एज एन इन्वेस्टर ये नहीं है कि आप मिस्टर मार्केट के हिसाब से अपने पैसे लगाओ। देखो मार्केट अपना प्राइस आपको बताएगा, इन्वेस्टर का काम है उस प्राइस की वैल्यू को समझना। आपको खुद से बार बार ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आज मिस्टर मार्केट जो मुझे प्राइस दे रहा है क्या वो मेरे लिए रीजनेबल है। और यही एक सिंपल क्वेश्चन आपका डिफरेंस बनेगा एक रिएक्शन और एक डिसीजन में। देखो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए ना तो आपका मार्केट को देखने का पूरा नजरिया ही चेंज हो जाएगा। चाहे प्राइस कम रहे चाहे वो ज्यादा रहे, सबसे पहला सवाल खुद को ये पूछो कि क्या वो रीजनेबल है आपके लिए। लेकिन ये चीज करते करते एक नई प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है कि अगर मैं पैसे लगाऊं तो कितने लगाऊं। और इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए ग्राहम ने एक रूल बनाया था विच इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उनके हिसाब से ये इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रूल है दैट डोंट रिलाई ऑन बीइंग राइट, रिलाई ऑन बीइंग सेफ। देखो ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसका सिंपल पर्पस है कि गलती होने के बाद भी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ। देखो क्योंकि लोग आपको कितना भी बोले ना कि मैं इतनी पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ आपको कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ना एक्सपर्ट्स ना एनालिस्ट ना खुद द लेजेंड वॉरेन बफेट हिमसेल्फ कोई भी इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बस जो डूबने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में एक ही फर्क होता है और उसे कहते हैं बफर। इस बफर को ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचो कि आप एक घर खरीद रहे हो, अब उस घर की मार्केट प्राइस है 1 करोड़ रुपए। अब उस 1 करोड़ की प्राइस पे आपको थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट मिलके वो घर मिल जाता है 95 लाख रुपीज में। अब कल को मान लो उस प्रॉपर्टी में कोई इशू आ जाए तो हो सकता है उस घर की जो प्राइस थी मार्केट प्राइस 1 करोड़ वो गिर के सीधा 90 लाख हो गई या फिर इवन 85 लाख हो गई, यानी आपकी जो 95 लाख रुपीस की बाइंग प्राइस थी उससे भी कम। तो बाय डिफॉल्ट आप उस सौदे में लॉस में ही जा रहे हो। लेकिन अगर वही 1 करोड़ का घर आपने अगर 60-65 लाख में लिया होता तो शायद आप लॉस में नहीं जाते, उल्टा आप तो अभी भी प्रॉफिट में रहते। अब इसी फंडे को कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। स्टॉक मार्केट में भी सेम ही लॉजिक लगता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस उस प्राइस पे खरीद रहे हो जहां पे वो ऑलरेडी एकदम परफेक्टली प्राइस्ड है, तो इवन अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे चला गया ना तो वो गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट का गोल कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का गोल एक्चुअली आपको लॉस से बचाना होता है और एक टाइप से आपको इन्फ्लेशन से बचाना और एक सस्टेनेबल वे में रिटर्न्स निकाल के देना होता है। देखो मैंने काफी सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में कहते हुए सुना है कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क है तो रिस्क है, बात सही है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन अंधा रिस्क नहीं लेना है। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना इसका कंसेप्ट ये है कि अगर जस्ट इन केस आपका एनालिसिस गलत निकले तभी भी आपका कैपिटल जिंदा रहे। क्योंकि अगर आपकी कैपिटल अमाउंट ही नहीं बची, अगर सारी की सारी अमाउंट ही डूब गई तो भैया इन्वेस्ट क्या करोगे आप? मार्केट में डालने के लिए और पैसे कहाँ से लाओगे? अपना घर गाड़ी जेवर बेच के? मैंने खुद ने भी ना ये चीज़ बहुत बार मार्केट में एक्सपीरियंस की है कि जब भी मैं खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ के मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तब हर बार मैंने अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम ही रखा है और मैं
गारंटीड बता रहा हूँ ये चीज़ कि आप गलती करोगे, मैंने भी गलती की है, आप भी करोगे। ये जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, इसमें एक बहुत फाइन लाइन होती है, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो आपको डूब के ही मानेगा। तो होपफुली आपको ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब एक और नई चीज़ पे बढ़ते हैं कि यार सभी लोग ना सेम तरह से इन्वेस्ट नहीं करते। कुछ लोग लाइफ में सेफ्टी चाहते हैं, तो कुछ लोग एक्चुअली में एफर्ट देना चाहते हैं। इसीलिए ग्राम ने इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 डिफेंसिव इन्वेस्टर और सेकंड 1 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। देखो सभी इन्वेस्टर्स ना सेम नहीं होते, और प्रॉब्लम तो तब होती है जब लोग अपनी कैपेसिटी समझे बिना हीरो बनने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट में। इसलिए 2 कैटेगरीज है, और इसमें जो सबसे पहले टाइप है विच इज डिफेंसिव इन्वेस्टर, इनका प्राइम गोल होता है पीस ऑफ माइंड। एक्चुअली में ना वो लोग होते हैं जो डेली मार्केट ट्रैक नहीं करना चाहते, या फिर जिनके पास टाइम ही नहीं है बैलेंस शीट पढ़ने का, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं। इसीलिए जो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करते हैं, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहते हैं, कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखते हैं, और ज्यादातर अपना जो पैसा है वो बोरिंग बिजनेसेस पे बनाते हैं। मेरे हिसाब से ना 90% लोगों को आज की डेट में डिफेंसिव इन्वेस्टर ही होना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो इसमें कोई वीकनेस नहीं है, उल्टा आप शॉर्ट टर्म में नहीं, आप लॉन्ग टर्म में सोचते हो, और वो भी इस डे एंड एज में जहां पे हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। अब समझते दूसरी टाइप विच इज एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अब एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास काफी ज्यादा टाइम है और जो डीप रिसर्च करने के लिए रेडी हो, प्लस जो नंबर अच्छे से समझ पाता हो और अपना पेशेंस भी अच्छे से रख पाता हो। बेसिकली इन दोनों में की डिफरेंस है कि ये जो एंटरप्राइजिंग है ना वो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन के साथ आता है। ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स एक्चुअली में ढूंढ के अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं। वो जो हमने पहले मिस्टर मार्केट डिस्कस किया था ना, उसके मूड का फायदा उठाते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये कैटेगरी सबके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप रिसर्च में बहुत ज्यादा लेजी हो, या फिर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर भी बस फास्ट रिजल्ट चाहते हो, तो एक टाइप से अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने जाओगे ना, तो वो आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में घुस जाओगे। इसीलिए वो इस बुक में कहते हैं कि अपनी खुद की साइकोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले ये डिसाइड करो कि क्या तुम डिफेंसिव हो। अगर हाँ तो बोरिंग रहो और डिसिप्लिन रहो, और अगर आप साइकोलॉजिकली एंटरप्राइजिंग ही हो तो घिस के मेहनत भी करो और अपना पेशेंस भी रखो। तो अब जब आपके दिमाग में इन दोनों चीज़ों की क्लैरिटी आ चुकी है, तो हम एक और लेयर समझते हैं विच इज साइकोलॉजी वर्सेस इंटेलिजेंस। इस बुक में ना लिटरली बहुत ज्यादा बार बेंजामिन ग्राहम ने एक ही चीज बार बार रिपीट की है, विच इज इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, इन्वेस्टर खुद होता है। लोग ये सोचते कि अगर हम लोग ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, ज्यादा बुक्स पढ़ लेंगे, ज्यादा डेटा स्टडी कर लेंगे, तो मे बी हमारे लिए इन्वेस्टिंग ईजी हो जाएगी। रियलिटी एक्चुअली में उल्टी ही है। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे हाई आईक्यू वाले लोग ही लूज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो जब भी मार्केट क्रैश होता है तब आपका लॉजिक काम नहीं करता, आपका फियर ट्रिगर हो जाता है। और जब भी मार्केट ऊपर जाते रहता है तब आपका एनालिसिस काम नहीं करता, आपका ग्रीड किक इन करता है। एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन योर ह्यूमन साइकोलॉजी टेक्स ओवर योर ब्रेन्स थिंकिंग कैपेसिटी। और जो इंसान अपनी इमोशंस को ही मैनेज नहीं कर पाता, वो चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आखिर में वो गलती कहीं ना कहीं पे करता ही है। आपने ना अपने दोस्तों यारों में ये सुना ही होगा कि जब भी बेयर मार्केट होता है तब लोग, बेयर मार्केट यानी नीचे गिरने वाला मार्केट, तब लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं कि भाई अभी और गिरेगा, रुक जाओ। और जब भी ये बुल मार्केट होता है यानी मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई अभी और भी ऊपर जाएगा। अब दोनों केसेस में हो क्या रहा है, दोनों केसेस में लोग डिसीजन जो है वो बस प्राइस को देख के ले रहे हैं। एक्चुअली में क्या उस स्टॉक की वो वैल्यू है भी या नहीं, कोई भी नहीं देख रहा। इसीलिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम होता है अपने आप से लड़ना, अपने फियर से लड़ना, अपनी ग्रीड से लड़ना और अपने ईगो से लड़ना। मार्केट आपको ना बार बार टेस्ट करेगा, आपके दिमाग में बार बार ये थॉट्स आएंगे कि देख भाई सब लोग कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा रहा। या फिर इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट भी हो सकता है कि भाई सब लोग बेच रहे हैं, मैं क्यों होल्ड करके रखूं। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना, तो आप बार बार गलत टाइम पे ही एक्ट करोगे। इसीलिए ग्राहम का एक बहुत ही अंडररेटेड रूल है जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं इस बुक में से, दैट इज एक्ट लेस एंड थिंक मोर। आपको ना हर दिन डिसीजन लेना जरूरी नहीं है, हर दिन आप बाइंग करो, हर दिन आप सेलिंग करो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होता है कुछ भी ना करना। ये जो मार्केट है ना वो हमेशा से पेशेंस को रिवॉर्ड करते हुए आया है। वॉरेन बफेट ने भी एक ही रात में करोड़ों नहीं बनाए, 50 साल लग गए उन्हें वहां तक पहुंचने में। अब जब ये सारी बातें क्लियर हो ही गई तो एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आता है कि ये सब थियरी हम लोग इंडिया में कैसे अप्लाई करें। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की वो फिलोसॉफिकल थी, माइंडसेट के रिलेटेड थी, साइकोलॉजी के रिलेटेड थी। अब समझते कुछ प्रैक्टिकल बातें कि इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। ये बुक लिखी गई थी यूएस के मार्केट के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ पे सैलरीज डिफरेंट है, टैक्सेस डिफरेंट है, वोलेटिलिटी थोड़ी मार्केट में ज्यादा है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते रहता है मार्केट। और इस सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क है वो यूनिवर्सल है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको लोकल बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इंडियन सिनेरियो में इसका मतलब क्या होगा। नंबर 1 डिफेंसिव इन्वेस्टर हो अगर आप इंडिया में, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, या फिर मार्केट को डेली टाइम नहीं दे सकते, तो हमेशा लॉन्ग टर्म इक्विटी में ही ट्रेड करना, उसके बाद रेगुलर एसआईपी क्रिएट करना, अपने स्टॉक्स का एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके रखना और अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशन से ना थोड़ा दूर ही रहना।
अगर आप डिफेंसिव हो तो आपको सामने वाले को हराना नहीं है, आपको बस मैदान में टिके रहना है एंड तक और आप अपने आप ही जीत जाओगे। इंडिया में ज़्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म नॉइज को एंट्री देते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। कोई भी अरी गरी न्यूज़ आ गई, आपने अपना पोर्टफोलियो चेंज कर दिया, उसके बाद आपके दुबई में बैठा हुआ किसी फेक स्टॉक मार्केट गुरु ने कोई वीडियो बना दी तो आपने मान ली। अगर मार्केट में हल्का सा करेक्शन आया तो आपने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी, और अगर इलेक्शन आ गया तो आपने अपना पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। देखो, अगर हर इवेंट पे आपका प्लान चेंज हो रहा है तो एक्चुअली में जो आपका प्लान है वही वीक है। यू नीड टू फॉलो दैट कंसिस्टेंसी व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। तो एक सिंपल सी बात बस अच्छे से समझो कि एक ट्रेडिंग माइंडसेट में और एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इसलिए उन दोनों की अर्निंग्स भी ज़मीन आसमान की है। अगर मुझे इस पूरी बुक को एक सेंटेंस में समराइज़ करना हो तो मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टिंग में पैसे कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसे खोना बंद करना। बेंजामिन ग्राहम ने कभी भी इन्वेस्टिंग को ग्लैमरस नहीं बनाया, और ना वॉरेन बफेट ने। उन्होंने कभी लैम्बोर्गिनी, फरारी, दुबई वाला लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट नहीं किया। उन्होंने इन्वेस्टिंग को बोरिंग, डिसिप्लिन और रूल बेस्ड बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो चीज़ें बोरिंग होती है वही चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती है। बस मार्केट में एंड तक टिके रहो और कंपाउंडिंग अपना काम करना शुरू कर देगा। और अगर आप यंग हो तो मेक श्योर आप इन्वेस्टिंग अभी के अभी शुरू करो। भले एक 500 रुपए की SIP क्यों ना हो, लेकिन शुरू जरूर करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस इन्वेस्टिंग की प्रोसेस में आप कब फेमस और सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, और हो सकता है वो टाइम जल्दी आए कि आप बन भी जाओ। इसलिए उडू ई-साइन चेक करना और अपना एक डिजिटल सिग्नेचर जरूर बनाना, ये एक स्मार्ट वे है सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशंस और पेपर वर्क साइन करने का। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उडू और इनके जैसे ब्रांड्स हमें एनेबल करते हैं ऐसी वीडियोस आप तक ले आने में। सो अगर आप चाहते हो ऐसे ही डीप और नो नॉइज फाइनेंस ब्रेकडाउन जहां मैं बुक्स, साइकोलॉजी और रियल वर्ल्ड मनी को कनेक्ट करूं, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, मेरा पर्सनल गोल है 2026 में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और मुझे वो अचीव करने में आप सभी की जरूरत पड़ेगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।